अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स ने ऐसे माल से इहराम या कपड़े खरीदे कि जिस माल के ऊपर खुम्स वाजिब हो चुका था और फिर उसने उस कपड़ों में नमाज अदा की और तवाफ़ भी अंजाम दिया, तो क्या वो अपनी नमाजें और तवाफ़ दोबारा अदा करेगा या उसी कपड़े में अदा की गई नमाजें और इबादत दुरुस्त करार पाएंगी? इस सवाल के जवाब को जानने से पहले एक मुख्तसर सी तमहीद को जानना ज़रूरी है। वो ये है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ख़रीदारी करते हैं वो दो तरह की ख़रीदारी होती है। बाज़ औक़ात हम दुकानदार से इस अंदाज में ख़रीदारी करते हैं कि मैं तुमसे ये कपड़ा या ये एहराम 1000 रुपये से ख़रीदता हूँ और 1000 रुपये का नोट मुअय्यन करता हूँ कि इस 1000 रुपया जो मुअय्यन है इसके बदले में मैं ये कपड़ा या एहराम ख़रीदता हूँ। और अक्सर औक़ात हम ख़रीदारी यूँ करते हैं कि दुकानदार को कहते हैं कि मैं ये कपड़ा या एहराम तुमसे 1000 रुपये के बदले में ख़रीदता हूँ, लेकिन 1000 रुपये को मुअय्यन नहीं करता हूँ और बाद में जब कीमत अदा करने की बारी आती है तो उस वक़्त अपनी जेब में से कोई सा 1000 रुपये का नोट निकाल के उसे दे देता हूँ या 500 के नोट निकाल के उसे दे देता हूँ। पहली सूरत में कीमत शख्सी कहलाती है और दूसरी सूरत में कीमत कुल्ली कहलाती है। अब उस सवाल के जवाब की तरफ आते हैं कि अगर किसी शख्स ने ऐसे माल से ख़रीदे कपड़े और एहराम ख़रीदे थे कि जिसके ऊपर खुम्स वाजिब हो चुका था और उसने उसकी अदायगी खुम्स की नहीं की थी, तो इस सूरत में अगर उसकी ख़रीदारी कुल्ली कीमत के साथ थी, यानी ख़रीदारी करते वक़्त कपड़े और एहराम ख़रीदते वक़्त उसने मुअय्यन नोट के ज़रिए ख़रीदारी नहीं की थी बल्कि कुल्ली नोट के ज़रिए ख़रीदारी की थी, तो इस सूरत में उस कपड़े और एहराम में बजा लाई जाने वाली उसकी तमाम इबादत दुरुस्त करार पाएंगी। अलबत्ता उसकी कीमत के ऊपर उसे खुम्स अदा करना ज़रूरी होगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।